यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार अमेरिका और नाटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील कर रहे हैं। आज तक एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे नो फ्लाई जोन होता क्या है और जेलेंस्की क्यों बार बार मांग कर रहे हैं और अमेरिका नाटो इससे क्यों बच रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होता है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों को उड़ान भरने पर रोक होती है। इसका इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है। ताजमहल के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ सकता। किसी खेल आयोजन या किसी विशेष बड़े आयोजन के दौरान टेम्परेरी रूप में नो फ्लाई जोन लागू किया जा सकता है। सेना के कॉन्टेक्स्ट में नो फ्लाई जोन का मतलब होता है उस इलाके में किसी भी तरह के विमान नहीं उड़ सकते। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। अगर ऐसे नो फ्लाई जोन इलाके में कोई विमान नजर आता है तो उसे नष्ट किया जा सकता है या गिराया जा सकता है। एयर स्पेस बंद होने और नो फ्लाई जोन में क्या फर्क? एयर स्पेस बंद होने और नो फ्लाई जोन में फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकती, वहीं नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। नो फ्लाई जोन घोषित करने से क्या होगा? जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान भी उड़ान नहीं भर सकेंगे और अगर उड़ेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। अमेरिका नाटो ने क्यों ठुकराई जेलेंस्की की मांग? जेलेंस्की की मांग ठुकराते हुए नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे पूरे यूरोप में युद्ध होने का खतरा है। उन्होंने कहा अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है तो वहां रूसी विमानों को गिराने के लिए हमें अपने विमान भेजने पड़ेंगे। इससे पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर कोई तीसरा देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो उसे युद्ध में शामिल देश के तौर पर देखेंगे और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।